हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम तेज प्रकाश सिंह फ्रॉम एनआईटी राउरकेला और आज हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन से इनके हमें इंटीग्रल फाइंड करने हैं। एंटी डेरिवेटिव को इंटीग्रल बोलते हैं। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या होता है, उसमें आपको गैस करना होता है कि ये कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा, उससे फिर हम उसका इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव बोल देते हैं। तो चलिए देखते हैं साइन 2x का। तो साइन जो हमें पता है किसको डिफरेंशिएट करने पर आता है, कॉस को। तो कॉस x का होता है डिफरेंशिएशन जो होता है साइन माइनस के साइन x। अगर cos x का माइनस साइन x है तो माइनस cos x का साइन x हो जाएगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ dy/dx ऑफ माइनस cos x इज इक्वल्स टू साइन x। अब माइनस cos x का साइन x है, लेकिन हमें क्या चाहिए, साइन 2x। हमें ऐसा फंक्शन चाहिए जिसका डेरिवेटिव साइन 2x आए। तो अगर मैं cos के अंदर 2 लगा दूँ, cos 2x कर दूँ, तो यहाँ पे भी साइन 2x डिवाइड 2 साइन 2x हो जाएगा, क्योंकि जो अंदर का है उसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वहाँ से 2 निकल के आगे आ जाएगा। डिफ्रेंशिएशन तो आप पे आता होगा। तो अगर मैं माइनस cos 2x कर लूँ तो इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा माइनस के 2 साइन 2x। क्यों, माइनस का तो माइनस आ ही गया, सॉरी यहाँ पे प्लस आ जाएगा। माइनस cos x का साइन x हो गया, यानी cos 2x का साइन 2x हो गया, और 2x को डिफ्रेंशिएट करके 2 आएगा, वो उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, साइन 2x। तो इसी को मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे मुझे साइन 2x मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x इज माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2 आंसर। क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट करने पर हमें क्या मिल रहा है, साइन 2x। तो उसी को हम एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। तो साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया, माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2। चलिए अब अगला देख। तो अगले में पूछ रहा है हमसे cos 3x का एंटी डेरिवेटिव। तो सेम तरीका, सबसे पहले हमें चेक करना है cos x कौन से फंक्शन का वो डिफ्रेंशिएशन होता है। तो cos x होता है साइन x का, यानी कि अगर साइन x का डिफ्रेंशिएशन लिखेंगे तो वो आएगा cos x। अब हमें यहाँ पर चाहिए cos 3x, तो हम साइन 3x लगा दें तो वो cos 3x हो जाएगा, 3 cos 3x हो जाएगा। यहाँ पर मैं लगा दूँ साइन 3x, तो ये आएगा 3 cos 3x। क्योंकि साइन 3x का आप करेंगे पहले, वो cos 3x हो जाएगा, फिर 3x को करेंगे तो वहाँ से 3 आगे निकल के उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो साइन 3x का आ रहा है 3 cos 3x। हमें क्या चाहिए, cos 3x। तो इसको मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ, तो इधर भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा और हमें cos 3x मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं 1/3 लगा दूँ तो यहाँ पे भी मुझे नीचे 3 लगाना पड़ेगा। तो इससे क्या है, dy/dx ऑफ साइन 3x/3। क्योंकि कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है तो उसे आप अंदर बाहर कहीं भी ले जा सकते हैं, डिफरेंशिएशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो 3 को मैं अंदर ले गया तो साइन 3x/3 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या क्या, cos 3x। अब देखिए हमें क्या मिल रहा है, cos 3x किसको डिफ्रेंशिएट करके मिल रहा है, साइन 3x/3 को। तो ये इसका एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा cos 3x का। हेंस एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x इज 1/3 साइन 3x आंसर। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इससे अगला वाला देखते हैं। तो थर्ड में पूछ रहा है e⁻2x का एंटी डेरिवेटिव। तो चलिए इसको भी करते हैं। देखिए आपको एग्ज़ाम में ऐसी डिटेल में लिखेंगे आप तो शायद आपके इम्प्रेशन जो है वो ज़्यादा अच्छा जाएगा, और डायरेक्ट करने से थोड़ा सही नहीं लगता है। उसमें एग्ज़ाम में थोड़ा एलेबोरेट करके लिखना चाहिए। तो आप इस मेथड से करेंगे तो आपको पूरे नंबर हमेशा मिलेंगे और इम्प्रेशन भी अच्छा जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं थर्ड को, e⁻2x का। तो सबसे पहले e⁻x कब आता है, किसको डिफ्रेंशिएट करने पर आता है,
तो हम जानते हैं कि ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, वो चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है ई की पावर एक्स। अब मुझे चाहिए ई की पावर 2x, तो मैं ई की पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ई की पावर 2x इंटू 2। तो चलिए ई की पावर 2x यहाँ पे मैंने लिया, इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा पहले ई की पावर 2x का, तो ई की पावर 2x हो जाएगा, फिर आप 2x का करेंगे तो वहाँ से आगे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया 2 ई की पावर 2x। अब सेम जैसे पहले किया था, हमें चाहिए ई की पावर 2x यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि यहाँ पे मैंने 2 से डिवाइड किया तो मैं यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दूँगा। अब मैं लिख सकता हूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 2x बाई 2 इज इक्वल्स टू ई की पावर 2x। तो मुझे जो फंक्शन चाहिए था डिफ्रेंशिएट करके वो मुझे मिल गया। तो इस फंक्शन को जो डिफ्रेंशिएट करके आता है उसका ये वाला फंक्शन क्या है, एंटी डेरिवेटिव। तो यहाँ पे मुझे एंटी डेरिवेटिव मिल गया ई की पावर 2x का, हेंस एंटी डेरिवेटिव आप फुल लिख देना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ऑफ ई की पावर 2x इज़ ई की पावर 2x बाई 2। अब इससे अगला वाला देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किसका, इसका एंटी डेरिवेटिव पूछ रहा है, मतलब ये किसका डेरिवेटिव है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको स्क्वायर खोल लेते हैं सबसे पहले। तो ए एक्स प्लस बी है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये किस किस के डेरिवेटिव है। तो सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर एक्स, इनको अलग अलग करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, हम जानते हैं डी बाई डी एक्स। पहले हम फर्स्ट टर्म को निकालेंगे, ये किसका है, फिर सेकंड टर्म को, फिर थर्ड टर्म को, और तीनों को जोड़ देंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब जो होता है वो होता है 3x स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब बाई 3, अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करूँ तो उधर भी 3 से डिवाइड करने पे मुझे एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर जो होता है वो होता है एक्स क्यूब बाई 3 का एंड जो डिफ्रेंशिएशन है। अब एक्स स्क्वायर को हमें ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल है, इसमें ए स्क्वायर का सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है जिसके लिए हमें बार बार डिफ्रेंशिएट करना पड़े। तो यहीं पे अगर मैं ए स्क्वायर का भी मल्टीप्लाई कर दूँ इसमें, तो इसमें भी मुझे ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई करके ये मिल जाएगा। तो इसका जो एंटी डेरिवेटिव आया, एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज़ ए स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3। तो यहाँ से हमें पहला मिल गया। ऐसे ही हम 2ab के लिए निकालेंगे। देखिए अब x जो है वो किसको डिफ्रेंशिएट करने पर आता है, डी बाई डी एक्स ऑफ, एक पावर ज़्यादा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक पावर कम हो जाती है, मतलब किसी भी x की किसी पावर को आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो एक पावर कम हो जाती है, हमें पता है। तो x की पावर यहाँ पे 1 है, तो मैं x की पावर 2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे ताकि हमें x की पावर 1 मिल जाए। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2x, और मैं लाना क्या है, 2abx। तो 2x तो आ चुका है, इसी में हम ab का मल्टीप्लाई और कर देते हैं क्योंकि वो दोनों कांस्टेंट है। ab का मल्टीप्लाई करने पे हमें वो वाला टर्म मिल जाएगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2abx, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर सॉरी, और यहाँ से 2 नहीं आएगा, इसमें ab का मल्टीप्लाई करना था तो इधर हमें 2abx मिल जाएगा, इसलिए हमने इसमें ab का मल्टीप्लाई किया। अब इधर भी करेंगे तो हमें 2abx मिल गया। तो 2abx का एंटी डेरिवेटिव क्या मिल गया हमें, abx स्क्वायर। एंटी डेरिवेटिव ऑफ 2abx इज abx स्क्वायर। ठीक है, अब तीसरा वाला देखेंगे बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर का एक कांस्टेंट टर्म है, अगर कांस्टेंट टर्म है यानी कि x की पावर 0 है। x की पावर 0 कब आएगी, जब x की पावर 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डी वाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 1। x को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब इसी में अगर मैं बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दूँ जो कि एक कांस्टेंट है, तो मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ बी स्क्वायर एक्स, तो उधर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर।
तो हमें लेना क्या था, बी स्क्वायर ही निकालना था। तो बी स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव हमें मिल गया बी स्क्वायर एक्स। एंटी डेरिवेटिव ऑफ बी स्क्वायर इज बी स्क्वायर एक्स। अब देखिए हमें तीनों टर्म्स के एंटी डेरिवेटिव पता चल चुके हैं, तीनों को हम जोड़ देंगे तो हमें इस पूरे एक्सप्रेशन का एंटी डेरिवेटिव पता चल जाएगा। हैंस एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर इज, तो पहला आया था ए स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3 प्लस दूसरा आया था ए बी एक्स स्क्वायर और तीसरा आया बी स्क्वायर एक्स। तो ये हमें पता चल गया कि इसका एंटी डेरिवेटिव ये है। अब देखिए ये तो काफ़ी लॉन्ग मेथड हो गया, लेकिन इसमें दिमाग कम लगाना था, इसलिए मैंने पहले आपको ये बता दिया। अब एक दूसरा मेथड देखते हैं जो इससे थोड़ा छोटा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा ही दिमाग का यूज़ करना है, वैसे वो भी ज़्यादा कठिन नहीं है। तो इसमें क्या करना है, हमें निकालना था ए एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव। तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो किसको डेरिवेट करने पर आ रहा है, किसको डिफ्रेंशिएट करने पर आ रहा है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ, हमें पता है कि एक पावर ज़्यादा लेनी चाहिए हमें, जिसको डिफ्रेंशिएट करने पर वो स्क्वायर आ जाए। तो सबसे पहले हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, पहले पावर कम कर दी। उसके बाद जो उसके अंदर का है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा ए, क्योंकि जो एक्स का कोफिशिएंट है वही डिफ्रेंशिएट होगा और बी को डिफ्रेंशिएट करने पर 0 मिलेगा, उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आएगा ए इंटू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मैं इधर ए से डिवाइड कर दूँ 1 बाई ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब। अच्छा यहाँ पर 3 भी आना था, क्योंकि पावर आगे आती है फिर पावर कम होती है। तो ये 3 इंटू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसलिए हम यहाँ से 3a से डिवाइड करेंगे ताकि उधर से वो हट जाए और हमें ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर मिल जाए। तो इधर भी 3a से डिवाइड करिए और यहाँ बचा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए 3a से 3a तो कट गया और इधर हमें आ गया, हमारे पास आ गया ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब डिवाइड बाई 3a इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये देखिए छोटा मेथड था काफ़ी, और इससे हमें आंसर मिल गया कि ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर जो आ रहा है वो किसका डेरिवेटिव है, ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब डिवाइड बाई 3a। तो ये इसका एंटी डेरिवेटिव हो गया। हैंस एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर इज 1 बाई 3a ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब आंसर। तो ऊपर देखिए आंसर थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में आ रहा था और यहाँ पर कम्पैक्ट फॉर्म में आ रहा है। आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको वही मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर सेम ही आएगा दोनों तरीके से। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया है। सॉरी अभी एक और रह गया है, 5वां क्वेश्चन भी है इसमें। चलिए देखते हैं 5वें क्वेश्चन को। तो इसमें क्या पूछ रहा है, sin 2x माइनस 4e की पावर 3x का एंटी डेरिवेटिव। तो देखिए इसमें जो मैंने पिछले क्वेश्चन में पहला मेथड कराया था वो इसमें काम आएगा, इसलिए आपको मैथ में सारे मेथड आने चाहिए, कोई भी कहीं भी लग सकता है। आपको ये नहीं देखना है कि मेरा आंसर आ गया है नहीं आया है, आपको मेथड ज़्यादा से ज़्यादा सीखने हैं, उसी से आपकी मैथ और अच्छी इंप्रूव होगी। तो देखिए इसमें वही मेथड लग रहा है जो पीछे क्वेश्चन में थोड़ा लंबा मेथड था, लेकिन इसके लिए वो परफेक्ट मेथड है। तो चलिए करते हैं। पहले हम sin 2x का एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर हम 4e की पावर 3x निकालेंगे और दोनों में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। चलिए sin 2x का तो हम पहले भी देख चुके हैं क्या होता है। sin 2x आता है माइनस कॉस एक्स को डेरिवेट करने पर या डिफ्रेंशिएट करने पर। तो माइनस कॉस एक्स हो गया तो हमें sin x मिल गया, यानी कि अगर हमें sin 2x लाना है तो हमें cos 2x लेना पड़ेगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू, माइनस कॉस 2x को करेंगे क्या आएगा, पहले तो माइनस कॉस 2x को करेंगे तो ये आएगा sin 2x। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग 2x को करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए था sin 2x, तो इस 2 को अगर मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये 2 इधर से हट जाएगा और इधर डिवाइड किया हुआ नीचे आ जाएगा। तो sin 2x का जो एंटी डेरिवेटिव मिला, एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इज 1/2 माइनस कॉस ऑफ 2x
ये हमें sin 2x का मिल गया। अब हम निकालेंगे 4e की पावर 3x का। तो हमें पता है e की पावर 3x, हमने अभी e की पावर x का भी किया था ऐसा ही, सेम टू सेम e की पावर 2x का किया था, तो इसमें भी वही करेंगे। e की पावर x का जो है वो e की पावर x ही होता है, तो हमें e की पावर 3x लानी है। तो मैं यहाँ पे e की पावर 3x को ही डेरिवेट करूँगा, यानी डिफ्रेंशिएट करूँगा। ये आ जाएगा e की पावर 3x, और चेन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक 3 भी आ जाएगा। अब मुझे चाहिए 4 इंटू ई की पावर 3x, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले तो ये 3 हटाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 4 लाना भी पड़ेगा। तो यहाँ से डिवाइड कर देता हूँ मैं 1/3 से, तो इधर भी 1/3 से, मतलब 3 से डिवाइड कर दिया मैंने दोनों तरफ। अब मैं 4 से और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ताकि मेरा जो आंसर है वो 4e की पावर 3x आ जाए। मैंने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए मुझे क्या मिला, dy/dx ऑफ 4/3 को मैं अंदर ले जा सकता हूँ, इंटू ई की पावर 3x बराबर 3 से 3 तो कट ही गया, यहाँ पे बचा 4e की पावर 3x। तो मुझे जो चाहिए था वो मिल गया है, 4e की पावर 3x मुझे निकालना था, जो कि इसको डिफ्रेंशिएट करने पर आया है, यानी कि ये क्या हो गया, इसका एंटी डेरिवेटिव। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंटी डेरिवेटिव ऑफ 4e की पावर 3x इज़ 4/3 e की पावर 3x। अब मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे अपना आंसर मिल जाएगा। हैंस द रिक्वायर्ड एंटी डेरिवेटिव इज़, जो हमसे पूछा गया था उसका क्या है, -cos 2x/2, इसमें से इसको माइनस करना है 4/3 e की पावर 3x को। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका।